प्रकट करेंगे। गत अंक में मैं आपके समक्ष मनुस्मृति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक इस संदर्भ में रख रहा था कि नारियों के प्रति महर्षि मनु की धारणा क्या है। महर्षि मनु नारियों को कितना उच्च सम्मान देते हैं, और उस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करते हुए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी थी, जिनको कि परंपरागत टीकाकारों ने सटीक रूप में प्रस्तुत नहीं किया। और उस श्लोक के अर्थ में मैंने आपको बतलाया था कि जिस परिवार में, जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है, उस परिवार और समाज में दिव्य गुण वाली संतानें उत्पन्न होकर परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रखती हैं। उस परिवार को दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं, वह परिवार सदा सफल होता है। और जहां नारियों का असम्मान होता है, असत्कार होता है, जहां नारियों को पीड़ा पहुंचाई जाती है, नारियों के साथ कलह होता है, वहां गृहस्थ के लक्ष्य असफल हो जाते हैं, उसका गृहस्थाश्रम जो है वह असफल हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं और बड़ी व्यावहारिक बात है यह। हम देखते हैं कि जिस परिवार में माता की, बहन की, बेटी की, पत्नी की, स्त्री के रूप में जो भी परिवार में सदस्य विराजमान है, उसकी पूजा नहीं होती, उसका आदर सत्कार और अभिनंदन नहीं होता, इसके विपरीत अगर कलह रहता है तो उस कलह से प्रभावित होकर के उस परिवार में जहां सुख और शांति वहां से मिट जाते हैं, वहां की संतानें भी अच्छे संस्कारों की नहीं बन पाती। इस बात के लिए पर्याप्त है यह दिखाने के लिए कि महर्षि मनु की स्त्रियों के प्रति कितनी आदरणीय धारणा थी। अगर हम वैदिक संस्कृति के, सभ्यता के परिवेश का अध्ययन करें, वातावरण का अध्ययन करें, तो हमें उसके एक एक शब्द में नारी सम्मान झलकता हुआ मिलता है। ऐसे अनेक शब्दों का महर्षि मनु ने अपनी स्मृति में प्रयोग किया है, जिनके अर्थ में नारी गौरव है, नारी महत्व है, नारी सम्मान है। किंतु उस पर चर्चा में आगामी अंकों में करूंगा। उससे पूर्व में मनु का एक और श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मनु ने उसमें अपना सारा आदर मानो स्त्रियों के लिए उड़ेल दिया है, और वह श्लोक है, प्रजनार्थम महाभागा पूजार्हः गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। देखिए कितने सुंदर विशेषण, कितने महत्वपूर्ण विशेषण इसमें नारियों को प्रदान किए गए। मनु इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि नारियां तो गृह शोभा है, घर के भाग्य को उदय करने वाली है, गृह ज्योति हैं वे। और घर में और स्त्री में, लक्ष्मी में और स्त्री में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों मानो पर्याय हैं। इस श्लोक का अर्थ है
प्रजनार्थम महाभागा, संतान को उत्पन्न करके परिवार का भाग्योदय करने वाली, परिवार को भाग्यशाली बनाने वाली होती हैं नारियां। प्रजनार्थम महाभागा पूजा रहा, वे पूजा के योग्य हैं, सदैव आदर और सत्कार के योग्य हैं। वो गृह दीप्तय है, घर की दीप्ति हैं, घर की ज्योति हैं। वो स्त्री घर में होती है तो घर मानो प्रसन्नता से प्रकाशित होता है। आगे कहते हैं स्त्रिय है श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। स्त्री में और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है। घर में अगर स्त्री है तो मानो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है तो मानो स्त्री है, दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। आज भी हमारे समाज में एक कहावत चलती है कि घर में कन्या लक्ष्मी के समान होती है। आप देखिए कि ये कहावत, ये उक्ति कहां से चली। इसका प्रारंभ मनु के इसी वाक्य से हुआ है, इसी श्लोक से हुआ है। कन्या, स्त्री और लक्ष्मी को एक बतलाने वाला यही मनु का श्लोक है, जहां से ये कहावत प्रारंभ हुई। और कवियों ने इसी बात को दूसरे रूप में उद्धृत किया है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर की दीवारें घर नहीं कहलाती, पत्थर और ईंटों की बनी हुई कोठियां घर नहीं कहलाती। वास्तव में घर गृहिणी होती है। और इसीलिए घर कहीं होता है, व्यक्ति वहीं जा पहुंचता है, वहीं जाकर आसरा लेता है शाम के समय। जहां गृहिणी का निवास होता है वही वास्तव में घर है, क्योंकि वहीं से भावना जुड़ी हुई है। यह जो उक्ति है, यह भी महर्षि मनु की श्लोक परंपरा से ली हुई उक्ति है। इन दोनों श्लोकों को जो मैंने उद्धृत किया, इनमें निहित भावनाओं को सुन करके, इनमें निहित भावनाओं को पढ़ करके यदि कोई व्यक्ति महर्षि मनु पर यह आरोप लगाता है कि महर्षि मनु ने स्त्रियों की निंदा की है, महर्षि मनु ने स्त्रियों को उचित आदर नहीं दिया, महर्षि मनु ने स्त्रियों को अपमानित किया है, तो मैं समझता हूं कि वह उससे बढ़कर के कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने न तो मनुस्मृति को पढ़ा है और न मनु की भावनाओं को गंभीरता से समझा है। अगर हम बाकी बातों को छोड़ दें, ये दो श्लोक ही मनु के चरित्र चित्रण को बहुत व्यापक और गंभीर रूप में स्पष्ट करके हमें यह निष्कर्ष देते हैं कि मनु की स्त्रियों के प्रति जो धारणा है वो बहुत ही सभ्य है, बहुत सम्मानित है और बहुत महान है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक